हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग पीओ के लिए, ठीक है, और जेके एसएसबी, जेके पीएससी के एस के लिए। तो पहला जो है फिफ्थ जनरेशन SU-57। रशियन प्रेसिडेंट हैज़ ऑफर्ड दिस SU-57 टू इंडिया फॉर जॉइंट प्रोडक्शन। अब इंडिया और रशिया जॉइंट प्रोडक्शन करेगी फिफ्थ जनरेशन SU-57। इसकी फीचर्स क्या है? ये स्टेल्थ है, इसकी कैपेबिलिटी जो है स्टेल्थ मींस इसको ईजिली ये एसेस नहीं कर सकती है कोई भी राडार। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, ये सस्टेन करता है सुपरसोनिक स्पीड विदाउट आफ्टर बर्नर्स। इसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो इम्प्रूव होती है और फ्यूल एफिशिएंट भी है ये, ठीक है। कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन एयरबॉर्न कमांड सेंटर, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जो भी ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको। इंडिया के पास कौन कौन से और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी फिफ्थ जनरेशन जेट्स हैं? इंडिया का अपना जेट है फिफ्थ जनरेशन का, इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यूएस का है US F-35 लाइटनिंग सेकेंड, और फ्रांस का है F-22 रैप्टॉर्स। और ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। जनरेशन क्लासिफिकेशन, राफेल जो है हमारे पास वो 4.5 जनरेशन का है, मिग 29 जो है वो फोर्थ जनरेशन का है, तेजस MK1 जो है वो फोर्थ जनरेशन का है। दूसरा हमारे पास ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसका 125th एडिशन हुआ था फ्रेंच में। इसको कहते हैं फ्रेंच ओपन। क्यों कहते हैं ओपन? क्योंकि इसमें जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसमें चैंपियंस कौन कौन रही है? एक तो मीरा एंड्रीवा जो कि रशिया से बिलोंग करती है, उन्होंने जीता है खिताब वुमेन सिंगल्स में। और दूसरे हैं मेल कैटेगरी में अलेक्जेंडर जेवरेर, और ये है जर्मनी से, इन्होंने जीता है खिताब मैन सिंगल्स में। अब कौन कौन इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं? दिस इज ओपन फॉर एंट्री, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन। ओपन फॉर एंट्री टू ऑल द इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स विद रैंकिंग 500 और बेटर, ठीक है। माइनर्स अंडर एज ऑफ 14 और नॉट एलिजिबल फॉर द एंट्री। ए प्लेयर बिलो 500 रैंक में स्टिल बी एबल टू कम्पीट थ्रू वाइल्ड कार्ड्स, और वाइल्ड कार्ड्स की लिमिट पे कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितने नंबर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारे पास नीलगिरी ताहिर। नीलगिरी ताहिर न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो नीलगिरी ताहिर है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, जब वहाँ पे इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वरयादू। क्या बोलते हैं? वरयादू, ठीक है। ये पाया जाता है साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में, दिस इज एंडेमिक, ठीक है। प्राइमरीली ये पाया जाता है तमिलनाडु में और केरला में। इसको हम बोलते हैं नीलगिरी आइबेक्स भी, ठीक है। केरला में एक नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, किसकी? नीलगिरी ताहिर की, ठीक है। नीलगिरी ताहिर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कब हुआ है लॉन्च? 2022 2023। और किसने किया है लॉन्च? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन, और जो नीलगिरी ताहिर है इसका जो हैबिटेट है इसको रेस्टोर करना, और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, किसकी? नीलगिरी ताहिर की, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, तमिलनाडु को हम कैसे लिखते हैं? T.N, तो ये क्या है? N फॉर नीलगिरी, T फॉर ताहिर, सो दिस बिलोंग्स टू तमिलनाडु, ठीक है। ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। रिसेंटली रिपोर्ट आई है, ईयर बुक आई है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिपरी, ठीक है। वो जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, इंडिया की जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो इंक्रीज हुई है कि कहाँ तक पहुँचे हैं? 190 वार हेड्स, और 2025 में हमारे पास थे 180 वार हेड्स। अब हमारे पास इंक्रीज हुए हैं टू 190 वार हेड्स, ठीक है। और वर्ल्ड का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से? 2.9% से, ठीक है। इंडिया है फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2025। कितना स्पेंड किया है इंडिया ने? 92.1 बिलियन। और यूएसए है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, ठीक। और इंडिया जो है ये है सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ये इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाती है अपनी कंट्री में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? वो है यूक्रेन, ठीक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार हुआ था इसीलिए। और टॉप 3 न्यूक्लियर पावर्स कौन कौन है? रशिया है, उनके पास है 5580 वार हेड्स। यूएसए के पास है 5244 वार हेड। चाइना के पास है 620 वार हेड। इंडिया के पास कितने हैं? 190 वार हेड्स। रिसेंटली इंडिया और ताजिकिस्तान की एक पार्टनरशिप हुई थी, और उस एग्रीमेंट के तहत हुआ था कि वो अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डीपन करेंगे, ठीक है। अब हम ताजिकिस्तान की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी जानते हैं। जो ताजिकिस्तान है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? दुशंबी, ठीक है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं तो वो हम देखेंगे मैप पे। आपको दिख रहा होगा ये है ताजिकिस्तान इधर पे, तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है? किर्गिज़स्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ठीक। और कौन कौन सी है? और है इसकी कंट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये है इसकी बॉर्डरिंग कंट्री। मैप के साथ लर्न करते हैं, इससे आसानी होती है, ठीक है। और वहाँ पे है रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स है? हमू दरिया और सायर दरिया। और ये है मेंबर ऑफ SCO। SCO की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑफ
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और लेक्स कौन कौन से हैं, लेक काराकुल और है स्कंदर कुल, ठीक है। माउंटेन्स कौन कौन से पाई जाती है, अलाई माउंटेन्स, ठीक है। और रिसेंटली डस्ट स्टॉर्म ने हिट किया था दिल्ली को, ठीक है। ये जो डस्ट स्टॉर्म है ये पाई जाती है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में, ठीक है। और इक्वेटर में उतनी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स नहीं होती। ये जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज है ये किस लैटिट्यूड पे पाई जाती है, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज साउथ। इनको बोलते हैं हम हॉर्स लैटिट्यूड्स। वहाँ पे होते हैं ड्राई विंड्स और होता है काम ईयर और होता है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से ये डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं। और डस्ट जो है ये मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर सोर्स होता है, ठीक है। अब इस 7th पे ये है आयुष्मान भारत, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। वेस्ट बंगाल बनी है 36 स्टेट जिन्होंने ये इंप्लीमेंट किया था। अभी तक सारी स्टेट्स में था एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल। अब ये हुई है, ये जो स्कीम है हमारी योजना है ये ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशनल है। और ये कब लॉन्च हुई है, 2018 में। किसकी रिकमेंडेशंस पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे दिया जाता है 5 लाख पर फैमिली, ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है। पर फैमिली देते हैं पर ईयर, ठीक है। किस लिए, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ना कि प्राइमरी। प्राइमरी के लिए नहीं दी जाती है। प्राइमरी में आती है डिस्पेंसरी, सेकेंडरी में कौन आती है, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है। 8th जो न्यूज़ में था वो था किशम आइलैंड, ठीक है। ये जो किशम आइलैंड है ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूएस ने अटैक किया था इसकी सर्विलेंस फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये साउदर्न एज ऑफ ज़ारगोस माउंटेन रेंज जो है वहाँ उसकी साउदर्न एज पे पाया जाता है। और ये ज़ारगोस आइलैंड कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, ईरान में। कहाँ पे है, ईरान में। और इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ 7 वंडर्स, ठीक है। 9th जो था न्यूज़ में वो था मसरूर रॉक कट टेम्पल्स, ठीक है। ये है रॉक कट हिंदू टेम्पल, कहाँ पे, इन कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली कहाँ पे है, ये है हिमाचल में। और ये किस रिवर पे है, ब्यास रिवर पे। कौन सा, मसरूर, ये आ सकता है, ठीक है। बिल्ड अराउंड 8th सेंचुरी इन नगारा स्टाइल। हमारे पास दो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, एक है नगारा, दूसरा है द्राविड। नगारा एंड फॉर नॉर्थ, तो ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ये जो मसरूर रॉक का टेम्पल है इसको कहते हैं इलोरा ऑफ हिमाचल। इलोरा ऑफ हिमाचल, एसएससी में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 10th जो है वो है तेजपुर लीची एक्सपर्ट, ठीक है। तो आसाम की जो है ये स्पेशल जीआई टैग्ड ये लीची है जिसको कहते हैं तेजपुर लाइची, ठीक है। इसका जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है फ्रॉम आसाम टू दुबई भेजा गया है, ठीक है। ये जो है लाइची ये है ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो है सेपिंडेसिया फैमिली, ठीक है। ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है, ठीक है। एंड लो ऑल्टीट्यूड्स पे जो 800 मीटर्स तक होंगे, ठीक है। इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो लोमी सॉइल, ठीक है। वो रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, उसका पीएच होना चाहिए 5 to 7। टेम्परेचर कितना हमें चाहिए इसके लिए, समर्स में बिलो 40.5 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में अबो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइची कौन है, वो है चाइना। सेकंड है इंडिया। अगर अब हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया में कौन है, वो है बिहार, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है यूपी, ठीक है। लेकिन ये जो तेजपुर लीची है ये आसाम की जीआई टैग्ड लीची है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 11th पे है ब्लू वैली क्लस्टर। आसाम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन की है यूरोपियन यूनियन के साथ कि वो बायो इकोनॉमी सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये कोलैबोरेशन किस किस के दरमियान, आसाम गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, ठीक है। वो बायो इकोनॉमी सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। कि किन किन चीज़ों पे, नेचुरल फ्लेवर्स, फ्रेगरेंसेस, एगरवुड, इन प्रोडक्ट्स पे वो फोकस करेंगे। 12th जो था न्यूज़ में वो था C295। ये क्या है C295, ये है एयरबस। क्या है, एयरबस। और ये मेड इन इंडिया है, इंडिया की इंडिजिनस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसकी जो फाइनल टेस्टिंग वो हो गई है कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में, ठीक है। ये रिलायबल है, हाईली वर्सटाइल है, टेक्टाइल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी जो स्पीड है वो है 110 नॉट्स। थैंक यू सो मच।